गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रेशर के इंटरव्यू के पॉइंट के ऊपर, जो एज एक फ्रेशर को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पेशली सिविल इंजीनियर के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वही मैं नॉलेज शेयर करूँगा, उसी के बेसिस पे रहेगा। तो टेक्निकली इस वीडियो को कोई जज नहीं करे, क्योंकि ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो भी मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बेसिकली पहले इसमें तो आपका एचआर राउंड रहेगा। तो एचआर राउंड के बाद आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हो, साइट इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहते हो, बिलिंग इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहते हो, या और भी कुछ क्वांटिटी सर्वेयर केस में, एचआर इंटरव्यू तो सबको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। यही यही सब पूछेंगे एचआर क्वेश्चन में। और एक एक मेन क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं कि आप लोकेटेड होना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेनली पूरी साइट डिपेंड रहती है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है ना, तो वैसे ही साइट का लोकेशन चेंज हो जाता है। तो एक सिविल इंजीनियर को इसके लिए तो प्रिपेयर रहना ही चाहिए कि रिलोकेट किधर भी साइट मिल सकती है। तो आते हैं अपन टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ। तो टेक्निकल में देखो, जितना 4 साल में पढ़ाया जाता है उसके पूरे के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। पहले क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कौन सा किया है, क्योंकि आप जितना आपके रिज्यूमे में बताते हो ना, उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने रिज्यूमे में कुछ लिख दिया है कि मुझे ऑटोकैड आता है, मुझे रेविट सॉफ्टवेयर आता है, मुझे स्टैट प्रो आता है, या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो भी आता है, और कुछ आपके फेवरेट सब्जेक्ट जैसे बीसीएम, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सीटीआरसीसी, जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे रिज्यूमे मेंशन, उसी के ऊपर आप जो बोलेंगे उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि मान लो कि डोर की हाइट कितनी है, बस। पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस क्या है, जैसे कि वर्किंग पेस कितना छोड़ा जाता है, बीबीएस के कुछ फार्मूले, बेंड डिडक्शन कितना होता है। देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और अलग अलग टाइप का आंसर भी देना पड़ता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैं अभी पूरे वीडियो में नहीं बता सकता, पर मैं डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ को प्रोवाइड करूंगा। और वो भी मैंने पूरे मन से नहीं लिखी है। जो भी मुझे कुछ क्वेश्चन आते थे वो, और मैंने कुछ एआई की हेल्प से उसमें कुछ ऐड करके पॉइंट, वो एक पीडीएफ बनाई है, वो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। और एक बोलता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू फेस करने जाओगे ना, तो बी लॉयल। जो आता है ना वही हाँ कह दीजिए, और उसी को, अगर जो नहीं आता है उसे ना कह दीजिए। सीधी सी बात है। आंसर को घुमा के नहीं देने का। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछे और आपको उसका आंसर पता हो, तो हाँ, इन शॉर्ट टर्म में उसका आंसर बताने। मान लीजिए आपके सामने 2-4 इंसान बैठे हैं और हर एक 3 इंसान है और आपको आंसर देने। जिस जिस सर ने आपको क्वेश्चन पूछा है उसी की तरफ देख के, उसी की तरफ ध्यान दे के उनको ही आंसर बताना है, ना कि उधर उधर देखना है। क्वेश्चन देखते समय ना ऊपर ना नीचे, इधर इधर किधर भी नहीं देखना है, एकदम स्ट्रेट फेस करना है। जो भी क्वेश्चन आता है एकदम कॉन्फिडेंटली देने का। पहले तो, और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक मेन पॉइंट है। आपको साइड पे लेबर हैंडल करने पड़ते हैं, आप खुद को ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। देखो, एक तो बेसिक है ड्राइंग के। एक ड्राइंग का पॉइंट आ ही गया है तो मैं पूछता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्राइंग नीडेड टू एनी कंस्ट्रक्शन। कितने प्रकार के ड्राइंग रहते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में। तो बहुत सारे ड्राइंग रहते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहती है, मदर ड्राइंग रहती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहती है, एमईपी ड्राइंग रहती है, सेंटर लाइन ड्राइंग रहती है। बहुत सारे बताने जाऊंगा तो उसको कम पड़ जाएगा। ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है कि आप जब भी इंटरव्यू में जाओ ना, तो बी कॉन्फिडेंट, एकदम क्लियर क्लियर वॉइस में। अगर हाँ, अगर सामने वाला कोई फ्रेशर से इतना एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि सिविल इंडस्ट्री में अगर आप हाई लेवल के पैकेज पे जाओगे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर रह सकता है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लैंग्वेज में आंसर देना पड़ता है। बट बी कॉन्फिडेंट। कोई भी नहीं आपको इंग्लिश में सवाल पूछे, आपको जितनी भी इंग्लिश आती है प्रेजेंट टाइम पे, एज में ये जो वीडियो है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है। आपको जितनी भी इंजीनियरिंग, मतलब जितनी भी इंग्लिश आती है उतनी में ट्राई करो और क्लियर कट आंसर दो। अगर कुछ कुछ पॉइंट आपको बताना रहता है, एक्सप्लेन करने का रहता है, और आपको इंग्लिश में ध्यान नहीं आता, रिकॉल नहीं होता है, तो आप उसका आंसर अपनी मदर लैंग्वेज में दे सकते हो। पर्पज यही है कि उनको समझना है कि ये बंदा काम कर सकता है क्या मेरे लिए, इसमें उतना पोटेंशियल है क्या, जो मैं इसको वर्क दूंगा वो कर पाएगा या नहीं, जो मैं इसको वर्क सिखाऊंगा या सीख पाएगा या नहीं।
कोई भी आपको साइट पे गए बाद काम हाथ में नहीं देता। पहले आपको पूरे 3-4 महीने ट्रेनिंग देने के बाद ही आपके हाथ में कुछ काम मिलता है और फिर आपको सीख के फिर अप्लाई करना पड़ता है और उसमें भी आपके ऊपर जब पोस्ट पे रहोगे तो पहले एज़ अ फ्रेशर आपको ट्रेनिंग इंजीनियर रखेंगे, बाद में आप जूनियर इंजीनियर रहोगे। आपके ऊपर भी जूनियर इंजीनियर के ऊपर सीनियर इंजीनियर रहेगा, आरई रहेंगे, पीएम रहेंगे। और हाँ, साइट पे जाने के बाद जितना आप सीख सकते हो उतना सीखो। जितने भी क्वेश्चन मन में आते हैं ना, अगर आपके सीनियर बिजी है किसी आपके सीनियर बिजी है किसी काम में तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो। बाद में जैसे फ्री टाइम मिलता है उस क्वेश्चन को गूगल आंसर करो, गूगल सब कुछ बता देता है। और जो प्रैक्टिकल में नहीं होता है जो प्रैक्टिकल में होता है ना वो तो साइट का आपको पता है चल ही जाएगा। तो आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। आपको एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने कुछ हैंड रिटन लिखी है और कुछ मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। बस आप ये वीडियो देखते समय ये ध्यान में रखिए, देखो मेरा काम है डाटा पहुंचाना आपकी तरफ। जब मैं भी गया था ना, मैं भी क्वेश्चन वीडियो देख के गया था कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं अगर आपको इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन बता दूं और क्वेश्चन के आंसर भी बता दूं तो आप वही रट के चले जाओगे। और जो बताने का सबका तरीका अलग अलग रहता है। जब आप कुछ पढ़ोगे, कुछ समझ लोगे, फिर जब आप अप्लाई करने जाओगे तब आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि और एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले कि आपको एक फाइनल ईयर तक आने के लिए सबसे मेन पॉइंट यूनिट कन्वर्जेशन, ये पूछा ही जाता है हर एक लिए। यूनिट कन्वर्जेशन ये सबसे बेसिक है, ये आना ही चाहिए। उसके बाद ड्राइंग रीडिंग आना ही चाहिए। बेसिक ड्राइंग रीडिंग तो आना ही चाहिए, ठीक है। बाद में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर में जाएंगे तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है, लैप लेंथ क्या है, इसके बारे में पूछेंगे। कवर कितना प्रोवाइड करना है, कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, रियल साइड पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जैसे कि स्लम कोन टेस्ट हो गया, तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है, वर्केबिलिटी क्या है, कंक्रीट के मिक्स डिजाइन क्या है, M20, M25, M30 ये क्या है, M मतलब क्या है, M मतलब क्या है, 30 मतलब क्या है। कुछ आपको यूनिट भी आना ही चाहिए, मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के लोड रहते हैं बेसिकली, और कंक्रीट। और हाँ, ये भी अपडेट रखते जाइए कि आज के समय में क्या डेवलप हुआ है अपने साइट में, अपने फील्ड में, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे ना, वो प्रोजेक्ट को पूरे दिल से करना। और प्रोजेक्ट जब आप मेंशन करोगे आपके रिज्यूमे में, तो उसी के ऊपर मेनली क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके प्रोजेक्ट का एम क्या था, आपने उस प्रोजेक्ट में क्या रोल किया है। ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है और ये हर एक को पूछा जाता है कि आपने उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन क्या दिया है अपने खुद का, तो आपको बताते आना चाहिए। लैंग्वेज मैटर नहीं करते, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको कितना आता है, ये लैंग्वेज तो सीख जाएगा बंदा, पर आप कितना गेन कर सकते हो, आपके दिमाग में कितना याद रहेगा, यही यही हर वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि जब मैं इसको काम प्रोवाइड करूंगा ना, तब वो काम करने के कैपेबल है या नहीं है। देखो ये मेरा वीडियो है, मैं भी एक फ्रेशर हूँ। मैंने अभी अभी रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की है और मैं इतने हाई लेवल तक जाकर आपको पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया इसको जज ना करें कि आप क्या बोल रहे हो। आपके तो लैंग्वेज, आपको भी हिंदी मतलब थोड़ा सा डिप्लेक्शन होता है मेरा हिंदी में, क्योंकि मेनली जो ऑडियंस है जो समझते सबसे ज्यादा लोग तो हिंदी लैंग्वेज ही समझते। मराठी में बोलने जाऊंगा तो मुझे मराठी बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश भी आती है, टूटी फूटी का खाना तो वह आती है। तो मैं सोच सकता हूँ मैं कैंपस इंटरव्यू क्रैक करके आया हूँ तो उतना तो आता है। ये मेरी शुरुआत है तो इसलिए मैं मेरे साथ आपको लेके चलना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी डाउट है, रेट एनालिसिस में रहे, बीबीएम में रहे, आता है तो मैं हर एक दिन अपलोड करते जाऊंगा। रेट एनालिसिस हो गया, बीबीएम हो गया, कुछ भी प्रकार का डाउट है आप सीधा कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी के अपलोड का। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था स्टीरअप रिंग का कैलकुलेशन का, उसके वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई नेक्स्ट वीडियो जो है इंटरव्यू के ऊपर का बताइए, इंटरव्यू के बारे में क्या क्या होता है, फ्रेशर को क्या क्या पूछा जाता है। तो इसलिए आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उस भाई के लिए टैग है,
तो अपना चैनल फ्रेंडली है, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपको भी ऐसे जानने में रुचि हो कि एक फ्रेशर क्या एक्सपीरियंस करता है, कुछ क्या नहीं करता है, और टेंशन मत लो, जिस मकसद से वीडियो बनाया है ना, तो आपको वो क्वेश्चन की लिस्ट मेरे साथ 40 क्वेश्चन है, आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे विथ आंसर्स, आपके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, वहां से ले लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना और सपोर्ट कर देना, और आपका छोटा भाई समझ के, आपका बड़ा भाई समझ के। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, और कभी भी कॉन्फिडेंट रहना, अपना कॉन्फिडेंट कभी लूज मत करिए, और आप भी कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो, पूरे कॉन्फिडेंस से रहिए। थैंक यू सो मच।